एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। और ये मोहिनी एकादशी जीव के सारे पापों को नष्ट कर देती है। सज्जनों, जो भी ये मोहिनी एकादशी का व्रत रखते हैं ना, उसके सारे पाप निश्चित ही नष्ट हो जाते हैं। कब है मोहिनी एकादशी? 26 को है कि 27 को है? सुनिए, एकादशी का आरंभ 26 अप्रैल को सायं 6:06 पे प्रारंभ हो रहा है और एकादशी तिथि रहने वाली है 27 तारीख को शाम के 6:15 तक। उदया तिथि के अनुसार देखें तो इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत 2026 में 27 अप्रैल को ही किया जाएगा। सज्जनों, उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 27 को किया जाएगा और इसका पारण 28 को आप सभी को सूर्योदय के बाद करना है। तो जो व्रत रहते हैं 27 को व्रत रखेंगे और 28 को इस व्रत का पारण करेंगे। शास्त्रों में इस मोहिनी एकादशी की बड़ी महिमा है, ध्यान से सुनिए। मोह जानात प्रमुंचन्ते पातका नाम समूहतः अस्य व्रत प्रभावेण सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। इस व्रत के प्रभाव से वशिष्ठ जी कहते हैं, राम जी को इसकी महिमा सुनाते हैं। इसका नाम है मोहिनी, यानी जो भी इस मोहिनी एकादशी का व्रत करेगा उसके जीवन में जो मोह है, जो उसे दुख दे रहे हैं, वो मोह समाप्त हो जाएगा और उसके जीवन के दुखों के समूल का नाश हो जाएगा, दुख समाप्त हो जाएगा। सज्जनों, एक दुख नहीं, दुख का समूह नाश हो जाएगा, दुख नष्ट हो जाएगा उसके जीवन से। और दुख क्यों है? मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह ही के कारण इस संसार के सारे दुख हैं। बच्चे से प्रेम है इसलिए दुखी नहीं है हम, बच्चे से मोह हो गया इसलिए दुखी हैं हम। संसार के ऊपर दया भाव है, संसार के प्रति प्रेम है, इसलिए जीव दुखी नहीं है। संसार के प्रति मोह हो गया है इसलिए व्यक्ति दुखी है। और ये मोहिनी एकादशी जीव के मोह को समाप्त करके उसके पाप को नष्ट करती है। यानी प्रेम तो रहेगा संसार में, प्रेम भगवान में भी रहेगा, पर जो दुखदाई मोह है आपके जीवन में वो मोह समाप्त हो जाएगा। ये एकादशी की महिमा है, पाप नष्ट हो जाएंगे। अब आप लोग कहेंगे कि गुरुजी हमने तो कोई पाप किया ही नहीं है, तो हम एकादशी का व्रत क्यों रखें? जब हमने किसी का पाप किया ही नहीं है, किसी का कुछ छीना झपटा है नहीं, किसी को दुख दिया ही नहीं, तो हमें व्रत रहने की क्या आवश्यकता है? अरे आवश्यकता है भाई, जरूर आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? घर में शाम के लिए सब्जी हो, पर यदि आप शाम के समय बाजार गए हो तो मन में आता है कि अब बाजार तो आ ही गए हैं, कल सुबह और शाम की भी सब्जी और खरीद लें। क्या जरूरत है? सब्जी तो है ही, कल की क्यों खरीद रहे? कल कल आ जाएगा, आज की आज देखो। बोले नहीं नहीं, अब बाजार आ ही गए हैं तो आज की तो सब्जी है, कल की खरीद लेते हैं। और ठीक ऐसे ही आज आपने पाप नहीं किया है, पर हो सकता है जीवन में कोई और अपराध बन जाए, इसकी तैयारी हमें पहले से ही कर लेनी चाहिए। सज्जनों, कोई और अपराध बने तो एकादशी मैया उसे नष्ट कर देंगी, इसलिए जीवन में एकादशी का व्रत अवश्य रहिए। एकादशी निश्चित ही जीव के सारे पाप को नष्ट कर देती हैं। जो इस मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं उसके जीवन का महादुख समाप्त होता है। ये महादुख क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, यही महादुख है। सज्जनों, आपको पता है जब बालक का जन्म होता है ना, तो 1000 बिच्छू डंक मारे इतनी पीड़ा बालक को होती है। और जब किसी की मृत्यु होती है
तो करोड़ों बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतनी पीड़ा होती है जीव को। मृत्यु के समय करोड़ों बिच्छू डंक मारे, एक बिच्छू अगर टच कर ले तो गांव भर नाचते हैं, बिच्छू डंक मार लिया, बिच्छू डंक मार गया। और जहां 1 करोड़ बिच्छू डंक मारे कितनी पीड़ा होती होगी। इतनी पीड़ा होती है एक बार में जब जीव के प्राण निकले तो। पर जो एकादशी का व्रत करे उसका या तो जन्म नहीं होता, और होता भी है तो जन्म और मरण का कष्ट उसे नहीं होता। ये एकादशी की महिमा है सज्जनों, एकादशी की महिमा है। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि एकादशी करने वाले के आखिरी इच्छा के अनुरूप ही उसकी मृत्यु होती है, यानी उसे इच्छा मृत्यु प्राप्त होती है। एकादशी जो करते हैं ना, कई बार ऐसा देखा गया उसे इच्छा मृत्यु मिलती है। यानी उन्होंने चाहा कि मंदिर में मैं मरूं, भगवान का नाम लेके मरूं, एकादशी के दिन मेरी मृत्यु हो, या घर में इस स्थान पे मैं मरूं और एकादशी के दिन मेरे प्राण छूटे, गले में तुलसी माला हो, मुख में भगवान का नाम हो। तो एकादशी मैया की ऐसी कृपा हुई कि ठीक जैसा उन्होंने सोचा था उसी अनुरूप उनकी मृत्यु हुई और मुक्ति हो गई सज्जनों। ये एकादशी की महिमा है। यानी एकादशी मैया इच्छा मृत्यु का भी वरदान देती हैं अपने हिसाब से। जब आप चाहें, जो एकादशी रहते हैं, तुलसी माला गले में हो, भगवान का नाम मुख पे हो, तब प्राण निकले, एकादशी मैया ऐसी भी कृपा करती हैं। इस मोहिनी एकादशी की क्या महिमा है, ध्यान से सुनिए। एक दुष्ट बुद्धि नाम का व्यक्ति था जो दिन रात पाप करता था, अधर्म करता था, जीवों को मार के खाता था। लेकिन एक बार उसको लगा कि क्या मेरा जीवन इसीलिए है, मैं जीव हत्या कर रहा हूँ, दूसरों को मार रहा हूँ। रोने लगा। एक महात्मा से जाकर के उसने पूछा कि मेरे पाप का प्रायश्चित कैसे होगा। तो महात्मा ने कहा, तुमने पाप तो किया है, पर आगे मोहिनी एकादशी आ रही है, अगर तुम इस मोहिनी एकादशी का व्रत कर लो तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और तुम मुक्त हो जाओगे। आहा, उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वो जीव मुक्त होकर भगवान के धाम चला गया। ये एकादशी की महिमा है। यानी कितना भी बड़ा से बड़ा पापी क्यों न हो, अगर एक बार सच्ची निष्ठा से उसने एकादशी का व्रत की शुरू कर दिया तो फिर उसके सारे पाप धुल जाते हैं। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि समस्त तीर्थों में जाकर के दान पुण्य करने से जो फल मिलता है वो घर पर रहकर केवल एकादशी का व्रत रहने से ही प्राप्त हो जाता है। भविष्य पुराण में कहा गया, एकादश्याम कृतम पुण्यम कोटि कोटि गुणम भवेत, सर्वदानेषु यत पुण्यम सर्वतीर्थेषु यत फलम। ये जो मोहिनी एकादशी है, समस्त तीर्थों का फल आपको आपके घर में ही प्रदान करने वाली है। और मेरे भाई बहन, एकादशी हो और भगवान की कथा सुनने का अवसर मिल जाए तो इसकी तो महिमा ही क्या है। कितने बड़भागी हैं आप लोग। 27 अप्रैल को मोहिनी एकादशी है और 27 अप्रैल को इसी कथा पंडाल में बैठकर आप लोग ठाकुर जी के बाल लीला का आनंद लेंगे। कथा हो और बीच में एकादशी भी आ जाए, आहा, उस कथा की कितनी महिमा बढ़ जाती है। अनेक अनेक यज्ञों के समान फल प्रदान करने वाली वो कथा हो जाती है। जिस कथा में ऐसी तिथियां आ जाए, हम लोग तो कथा करते हैं ना, कई लोगों की इच्छा ही होती है, गुरुजी देव उठनी एकादशी पर कथा हमें सुननी है, देवसैनी एकादशी पर कथा सुननी है, निर्जला एकादशी पर कथा सुननी है। क्यों? इन एकादशियों की महिमा है सज्जनों। जिसने सच्ची निष्ठा से एकादशी का व्रत किया हो उनको एकादशी मैया बहुत कुछ प्रदान करती हैं। एकादशी व्रत हो
और भागवत कथा सुनने को मिल जाए तो ऐसी कथा तत्काल मुक्ति देने वाली हो जाती है। बस सच्ची निष्ठा से व्रत करिए और सच्ची निष्ठा से कथा सुनिए। मेरे भाई बहन, एकादशी में चावल भी नहीं खाना चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जो एकादशी को चावल नहीं खाते? वो हाथ उठाएं। बहुत लोग हैं। कभी भी भूल कर भी एकादशी के दिन चावल मत खाइएगा। क्यों? सारे पाप एकादशी के दिन चावल में ही रहते हैं। और जब आप चावल का एक एक दाना खाते हैं ना, तो एक एक दाने के माध्यम से पाप भीतर जा रहा है। एक दाना खाया पाप भीतर गया, दूसरा दाना खाया फिर पाप भीतर गया। इसलिए माताओं से निवेदन, एकादशी को कभी भी घर में चावल मत बनाइएगा। चावल सख्त वर्जित है एकादशी के दिन। वैसे तो कहा गया अन्न भी नहीं खाना चाहिए, पर घर में बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, बालक हैं, बिना अन्न के नहीं रह सकते, तो अन्न तो दीजिए उन्हें, पर कम से कम चावल बचा लीजिए। क्योंकि चावल एकादशी के दिन चावल में सारे पाप आके निवास कर जाते हैं। कैसे रहना चाहिए एकादशी? सुबह उठिए, स्नान करके भगवान को स्नान करा के, ठाकुर जी को पीले वस्त्र धारण करा करके व्रत का संकल्प लीजिए। हे प्रभु, हम ये व्रत कर रहे हैं, हमारे व्रत को पूर्ण करिएगा। दिन भर भगवान का चिंतन करते रहिए। शाम को भगवान का पूजन करके भगवान को विश्राम कराइए। और अगले दिन यानी द्वादशी के दिन सुबह उठ करके पारण के समय व्रत का पारण करिए और एकादशी को भगवान के ही चरणों में समर्पित कर दीजिए। हे नारायण भगवान, ये एकादशी मैंने आपके ही प्रसन्नता के लिए ही किया है, इसलिए हे प्रभु आप हम पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार अपने व्रत का पारण करिए। अच्छा, एकादशी के व्रत का पारण आप लोग कैसे करते हैं? क्या खाते हैं पारण में? कहिए, क्या खाते हैं? दूध दही? हाँ, क्या खाते हैं? चलो नहीं सुनाई दे रहा, हमारी बात सुन लीजिए आप लोग। एकादशी के व्रत के पारण में अगर पारण करना हो आपको तो कैसे करें? भगवान का चरणामृत लेकर के करिए, तुलसी पत्र लेकर के करिए, भगवान का प्रसाद लेकर करिए, या कुछ भी जो भगवान को आप अर्पित करते हैं तुलसी पत्र सहित लेकर, हे प्रभु हम एकादशी के व्रत का पारण कर रहे हैं, हमें इस व्रत का फल इतना मिले कि आप हम पर रीझ जाइए, आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। ये भाव कह के एकादशी का आप पारण कर लीजिए। या तो गंगा जल और तुलसी से पारण कर लीजिए, या चरणामृत से एकादशी के व्रत का पारण कर लीजिए, या भगवान का प्रसाद खा के पारण कर लीजिए। एक बात और ध्यान रखिए, एकादशी में चावल मत खाइए, पर द्वादशी में चावल जरूर खाइए। थोड़ा सा ही चावल खाइए, पर चावल जरूर खाइए। द्वादशी में चावल जरूर खाना चाहिए, एकादशी की महिमा बढ़ जाती है। तो एकादशी में चावल नहीं खाना, पर द्वादशी को चावल, अरे बोलो ना, जरूर खाना। एकादशी को 27 तारीख को मोहिनी एकादशी का व्रत रहिएगा और 28 तारीख को एकादशी का पारण करिएगा। एकादशी मैया आप सब पर खूब खूब कृपा करे। बोलिए एकादशी मैया की जय हो। पांडव बड़े धर्म सत्कर्म में लगे हैं। महाभारत के युद्ध का अंत हुआ। भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जांघाओं को तोड़ दिया है। दुर्योधन मरने वाला है, पर मरते मरते उन्होंने अश्वत्थामा से कहा, अश्वत्थामा मेरी एक ही इच्छा है, तुम पांडवों को मार दो। अश्वत्थामा बातों में आ गया, नंगी तलवार लेकर चला पांडवों को मारने के लिए। ध्यान से सुनिए ये कथा। जैसे ही अश्वत्थामा चला पांडवों को मारने के लिए, पांडव सो रहे हैं। मेरे भगवान को पता लग गया अश्वत्थामा आ रहा है पांडवों को मारने। भगवान ने जाकर अर्जुन को जगाया, अर्जुन तू सो रहा है, मृत्यु तेरे सिर पर है और तुझे नींद आ रही है, उठ जा। अर्जुन ने फिर चदरिया ओढ़ी, सो गए। भगवान ने फिर चदरिया खींची, तू उठता क्यों नहीं?
अर्जुन ने कहा, गोविंद, जिस दिन मैंने अपने रथ की बागडोर आपको दी ना, उसी दिन मैंने अपने जीवन की भी बागडोर आपको दे दी। और जिसके जीवन की बागडोर गोविंद थामे बैठे हो, वो सोए न तो क्या करे। जिसके जीवन की बागडोर आप संभाल करके बैठे हैं, वो सोए न तो क्या करे। हे प्रभु, जब आप बागडोर थाम कर बैठे हैं जीवन की, तो हम चिंता क्यों करें। जीवन में निश्चिंत रहना है ना, तो अपने जीवन की बागडोर भगवान को दे दीजिए। अरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। 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 क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। वो क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिर क्या करना। जाके सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। जाके सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। जाके सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। कर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। पितु रघुबर श्री जानकी मैया। पितु रघुबर से जानकी मैया। पितु रघुबर श्री जानकी मैया। पितु रघुबर से जानकी मैया। फिर क्यों परेशान हो भैया। 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 तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, जय हो। फिर क्या करना। जाके सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सभी ताली सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो। जय हो। अगर प्रभु मन मानी करोगे। 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 नहीं शरणागत पीर हरोगे। नहीं शरणागत कहिए भगवान पीर से। हरोगे। नहीं शरणागत पीर हरोगे। नहीं शरणागत पीर हरोगे। होगा पीरत बदनाम, फिकर फिर क्या करना। होगा बिरद बदनाम, फिकर फिर क्या करना। जाके सिर पर सीताराम,
फिकर फिर क्या करना। जग सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। ओ क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिर क्या करना। क्या करना, क्या करना, क्या करना, फिर क्या करना। जाके सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर जय हो। क्या करना। जाके सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। और भगवान से कहिए, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। अलबेली सरकार कन्हैया, जय हो कन्हैया, जय हो। कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार। चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बनाए हमारी। चिंता करे बलाए हमारी। चिंता करे बलाए हमारी। जय बोलो, जय बोलो, बोलो जय बोलो सिया राम की। हाँ हाँ जय बोलो, जय बोलो बोलो, जय बोलो सिया राम। और दोनों हाथ की। ऊपर करके कहिए, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। जय राधे राधे, राधे राधे, हाथ उठा के राधे राधे, ताली बजा के राधे राधे, सब मिल गाओ। राधे राधे, शांत क्यों हो, राधे राधे, 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 राधे राधे। कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। 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 क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना, क्या करना। अरे जरा जम के गाओ, ठाकुर जी तक आवाज तो पहुंचे। दिलदार नगल वाले कितने दिल से गाते ठाकुर जी, ये भी तो सुने। क्या करना, क्या करना, फिकर फिर क्या करना। क्या करना, फिकर फिर जाके सिर पर सीताराम फिकर फिर, जाके सिर पर सीताराम। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम। आज घर जाना, जो अभी तक नई कथा में आए हैं ना उनको धक्का देना और कहना चलो कथा में। क्यों? सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीताराम ओ फिकर फिर क्या करना।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अर्जुन कहते हैं प्रभु, जब आप रक्षा में खड़े हो तो हम चिंता क्यों करें। भगवान ने कहा तो मेरी एक बात मान लो। कौन सी बात? भगवान ने कहा चलो मेरे साथ। पांचों पांडवों को भगवान अपने साथ ले गए। जहां पांडव सोए थे वहीं पांडव के 5 बेटे आके सो गए। अश्वत्थामा को लगा यही पांडव है। पांडव के 5 बच्चों की गर्दन अश्वत्थामा ने खट 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 करके काट डाली। और जब सिर लेकर पहुंचा और बोला दुर्योधन, तू एक पांडव को मारना चाहता था, मैं 5 को मार के लाया। दुर्योधन ने कहा पांडवों को गाजर मूली समझ रखा है जो ऐसे उखाड़ लाए। पांडव नहीं मरने वाले। बोले मैं मार के आया हूं। दुर्योधन ने कहा एक बात बता, पांडव मर गए कि जिंदा है ये मैं ही नहीं पूछता, मुझे केवल इतना बता दो, कृष्ण जिंदा है कि मर गया। जैसे इतना कहा अश्वत्थामा कांपने लगा। अश्वत्थामा ने कहा कृष्ण तो जिंदा है। दुर्योधन ने कहा अगर कृष्ण जिंदा है तो पांडवों को कोई मार नहीं सकता, पांडव भी जिंदे हैं। जरा थैला दो मुझे। थैला ले करके देखा तो 5 बच्चों के सिर थे। दुर्योधन रो पड़ा, अरे अश्वत्थामा तुमने ये क्या कर दिया। मैंने जीवन भर पाप किया, पर मरते मरते तुमने मुझे बाल हत्यारे का पाप लगा दिया। अरे मेरी तो दुश्मनी पांडवों से थी, ये पांडव पुत्र है अश्वत्थामा। इतना कह के दुर्योधन गिर के मर गया। अब अश्वत्थामा भागा और जब सुबह द्रौपदी ने जाकर देखा 5 बच्चे मरे पड़े हैं, धड़ वहीं गिरा है, सिर गायब है। आर्य पुत्र कह के द्रौपदी रोई है और मूर्छित होकर गिर पड़ी। पांडव दौड़े। पांडवों ने देखा 5 बच्चों के सिर कटे पड़े हैं, सिर गायब है, धड़ वहीं पड़ा है। द्रौपदी मूर्छित है। अर्जुन व्याकुल होकर बोले जब तक इस में हमारे बच्चों के मारने वाले हत्यारे को जब तक हम मृत्यु दंड नहीं देंगे तब तक अपने बच्चों का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हे श्री कृष्ण रथ निकालो। रथ पर बैठकर दौड़े अश्वत्थामा की ओर। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन भगवान की ओर दौड़े, भगवान मुझे बचा लीजिए प्रभु, ये ब्रह्मास्त्र मुझे नष्ट कर देगा। कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्ता नाम भयंकर, त्वमेको दैहमानानां पवर्गो वसि संस्कृते। बचा लो भगवान। भगवान ने कहा तू क्यों डरता है, मैं हूं ना तेरे साथ। उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तू भी ब्रह्मास्त्र छोड़। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराया। भगवान ने कहा उसको छोड़ना आता है पर खींचना नहीं आता। अर्जुन तुझे ब्रह्मास्त्र छोड़ना भी आता है और खींचना भी आता है। खींच ले दोनों ब्रह्मास्त्र। अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र खींचे हैं। बंदी बना लिया है अश्वत्थामा को। अर्जुन ने बांध करके रस्सी में रथ के पहिए से बांध दिया और कहा भगवान इतने जोर से रथ दौड़ाइए कि अश्वत्थामा के शरीर के हर एक अंग में चोट आनी चाहिए, तब इसे पता लगे कि बच्चों को मारने में और मरने में कितनी पीड़ा होती है। रथ दौड़ा। अश्वत्थामा घसीटता हुआ जा रहा था, चिल्ला रहा मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जब ये दृश्य द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी रोती हुई रथ के सामने आई, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मुच्यताम में स ब्राह्मणो नितराम गुरुम। हे आर्य पुत्र छोड़ दीजिए इन्हें, छोड़ दीजिए इन्हें, इनको मत मारिए, इनको छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा ये वही दुष्ट है जिसने हमारे बच्चों को मारा है। एक शब्द ऐसा द्रौपदी ने कहा कि अर्जुन के हाथ रुक गए। क्या कहा द्रौपदी ने? द्रौपदी कहती है अगर इनको मारने से हमारे मरे हुए बच्चे हमें जीवित वापस मिल जाए तो मार दीजिए इसे, और अगर नहीं मिलते हमारे मरे हुए बच्चे हमें वापस तो बस अब ये झगड़े, दंगे, ये कत्ल, ये हत्याएं, ये युद्ध यहीं समाप्त कर दीजिए। अब नहीं चाहिए मुझे हत्या, अब मुझे नहीं चाहिए वध और नहीं चाहिए मुझे युद्ध।
भगवान रस से उतर के बोले, देवी ये बात अगर पहले ही बोल दिया होता तो महाभारत नहीं हुआ होता। छोड़ दो अर्जुन, कह रही तो छोड़ दो। अर्जुन छोड़ने लगे। इतने में दुर्योधन आके बोले, अर्जुन इतने में भीम आके बोले, अर्जुन यदि तुमने अश्वत्थामा को छोड़ दिया तो मैं भीम इस अश्वत्थामा को मार दूंगा, मैं मार दूंगा इसे। पत्नी कह रही छोड़ दीजिए, भैया कह रहे मार दीजिए। अर्जुन की बुद्धि चकराई। भगवान से पूछा, प्रभु मार दें कि छोड़ दें, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? भगवान ऐसी बात बोले, पांचों पांडव गोल गोल चकरा गए। क्या बोले ठाकुर जी? ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बदहृद। ब्राह्मण को मारना मत, कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, और आतताई को छोड़ना मत, वो ब्राह्मण ही क्यों न हो। समझिएगा जरा, भगवान कह रहे ब्राह्मण को मारना मत, कितना बड़ा पाप किया हो, और पापी को छोड़ना मत, ब्राह्मण ही क्यों न हो। पांडव बोले, महाराज ब्राह्मण भी है पापी भी है, क्या इरादा है आपका? ब्राह्मण को मारना मत, पापी को छोड़ना मत, ब्राह्मण भी है पापी भी है, अब क्या किया जाए? अर्जुन समझ गए, किसी को मारना ही मारना नहीं होता। इज्जतदार व्यक्ति की भरे समाज में बेइज्जती कर दो तो वो मारने से भी बदतर हो जाता है। अश्वत्थामा के माथे की मणि निकाल ली, सिर के बाल का मुंडन कर दिया और धक्का दे करके उसे शिविर से बाहर निकाल दिया। तेरी करनी का यही फल है अश्वत्थामा, जा तो जब तक जिएगा तड़पेगा, तड़प तड़प करके अपने इस अपमान को याद करेगा। अश्वत्थामा ने कहा, मैं तो तड़पूंगा लेकिन तुम लोगों को भी तड़पाऊंगा, तुम्हारे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। कौन है अभी? तो उत्तरा के गर्भ में एक बालक था, उस बालक के ऊपर बाण छोड़ दिए। उत्तरा भागी है भगवान की ओर, भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, उत्तरा के गर्भ की रक्षा भगवान ने कर ली। बोलिए उत्तरायण भगवान की जय हो, द्वारिका नाथ की जय हो। जब कुंती ने यह दृश्य देखा तो चरणों में गिरकर बोली है, हे प्रभु मैं समझ गई आप ही भगवान हैं, इसलिए तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के हो, बरस जाऊं रस बन के। लिपट जाऊं रज बन के, बरस जाऊं रस बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। रामा रामा हरे हरे, रामा रामा हरे हरे। कुंती बुआ ने प्रणाम किया, भगवान द्वारिका जाने को हुए। पांडवों ने चरण पकड़ के कहा, प्रभु एक दिन और रुक जाइए। क्यों?
हम आपकी सेवा नहीं कर पाए। भगवान पांडवों की बात सुनकर एक दिन और रुक गए हस्तिनापुर में। अब भगवान आज रुके हैं तो आज रात भर भगवान को रहने दीजिए, कल दिन भर भगवान को हस्तिनापुर में रहने दीजिए। कल शाम के 7 बजे की फ्लाइट है, डायरेक्ट भगवान को दिल्ली से गुजरात भेजेंगे, द्वारिका भेजेंगे। आज की फ्लाइट नहीं है, कल 7 बजे की फ्लाइट का टिकट है भगवान का। तो कल 7 बजे हम लोग भगवान को भेजेंगे। तब तक के लिए अपनी वाणी को विश्राम, भगवान को जहाँ है वहीं रहने दीजिए। सभी दोनों हाथ जोड़िए और हमारे साथ बोलिए, कथा विसर्जन आज की सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित सबका करहूँ कल्याण। बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम। आगे की यात्रा हम सभी कल करेंगे। कल के लिए